मिलिटेंटों के जो घर जो गिराए गए उसमें कोलैटरल डैमेज भी काफी हुआ कि बेचारे जो आम लोग थे उनके घर भी गिरे। एक घर था उसकी शादी थी बेटी की, तो उस बेचारे का भी सारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो मगर मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, जो मिलिटेंट्स के साथ डील करते हुए ये जरूरी है कि ध्यान रखा जाए कि आम लोगों के घर न गिराया जाए। और आपने एक एडवाइजरी की है कि जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए, तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है, या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे? कहाँ गायब है? मुझे नहीं, मैं समझता हूँ दिल्ली में है, पता नहीं मुझे और कहीं गया तो मुझे नहीं। हम लोगों ने तो पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को दे रखा है। हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है जब मैं उनके साथ नीचे गया था पोखरण, तो उन्होंने वहाँ कहा था कि हम लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई और हमें जोर नहीं करेगा, हम पे पहला वॉर नहीं करेगा। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के ठिकानों पर सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई से न सिर्फ पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, बल्कि भारत में बैठे कुछ पाकिस्तान परस्त लोग भी खौफ में हैं। अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कश्मीर में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उस पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गायब बताने वाले जो पोस्टर कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे, अब उस पोस्टर को लेकर उन्होंने अपने ही सहयोगी दल की बखिया उधेड़ कर रख दी है। महबूब मुफ्ती के बाद अब फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि हमें पता है कि वो कहां गायब हैं, वो दिल्ली में हैं। तो ये जवाब कांग्रेस पार्टी को फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया है। बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सेना अब ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में सेना अब आतंकवादियों के घरों को नेस्तनाबूद करने का काम युद्ध स्तर पर चला रही है। सेना ने अब तक 10 से ज्यादा आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया है। सेना की इस कार्रवाई पर ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती के पेट में दर्द हो रहा है और उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसमें सरकार और सेना सावधानी बरते, ये अपील महबूब मुफ्ती कर रही है। महबूब मुफ्ती ने यह भी कहा कि आतंकवादियों और निर्दोष नागरिकों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रीय एकता को बनाए रखा जा सके और विभाजन को गहराने से रोका जा सके। ये महबूब मुफ्ती का बयान है जब उनसे सवाल किया गया इस पूरी आतंकवादी घटना को लेकर और जिस तरीके से आतंकवादियों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, उसको लेकर महबूब मुफ्ती ने क्या जवाब दिया है और किस तरीके से वो सरकार को ही ये कह रही हैं कि दरअसल आतंकवादियों और आम नागरिकों के बीच सरकार अंतर स्पष्ट करे और तब कार्रवाई करे। सुनिए क्या कुछ महबूब मुफ्ती ने कहा है। नेचुरली कितना बड़ा हादसा हुआ जिसमें इतने सारे लोग, बेगुनाह लोग मारे गए, तो नेचुरली उसमें पूरा माहौल ही बदल जाता है और ऐसे कुछ चीजें हो जाती हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है हमें। पर एक चीज तो मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ कि मुल्क के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारे जो बाकी ट्रेडर्स हैं, उन पे जो शुरू में जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, जो उनके साथ बहुत तकलीफ दे तरीकेकार इस्तेमाल किया, उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आ गया है। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क के लोग भी अब सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कश्मीरियों को जिस नजर से देखा जाता था उसमें एक थोड़ा सा तब्दीली आई हुई। जहां तक कश्मीर का सवाल है, यहाँ कुछ ऐसी कार्रवाइयां हुई जिस तरह लोग जो हैं पहलगाम हादसे के बाद जिनको पकड़ा गया है बहुत बड़ी तादाद में, और इसी तरह से जो मिलिटेंटों के जो घर जो गिराए गए उसमें कोलैटरल डैमेज भी काफी हुआ कि बेचारे जो आम लोग थे उनके घर भी गिरे। यहाँ मुरन
जो है पुलवामा में एक घर था, उसकी शादी थी बेटी की, तो उस बेचारे का भी सारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो मगर मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से कि हम समझते हैं, हम तकलीफ को समझते हैं, हम इस तकलीफ को महसूस करते हैं। तो पूरे मुल्क में गुस्सा है, मगर जम्मू कश्मीर के लोग जो उन्होंने इस तकलीफ को 30-35 साल से बर्दाश्त किया, और हम समझते हैं इस बात को। तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे जो मिलिटेंट्स के साथ डील करते हुए ये जरूरी है कि ध्यान रखा जाए कि आम लोगों के घर न गिराया जाए। और इसी तरह जो आपने एक एडवाइजरी की है कि जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए, तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है, या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब इसका सिंपैथेटिक व्यू लेंगे और इस तरह से जो है उन लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए, क्योंकि आज तक 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं और वो कभी भी उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम नहीं किया। तो एक अच्छे शहरी की तरह वो हमारे साथ मिलजुल के रहें, और वो अपने आप को हिंदुस्तानी तस्वुर करते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। ये जो साजिया हुआ है, इसके बाद 35 साल के बाद जो लोगों ने मुजाहरा किया है, क्या वो एक मैसेज नहीं है, लोग अमन चाहते हैं जाने? नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है कि लोगों का जो रवैया रहा, जो कश्मीरी लोग जिस तरह से बाहर आ गए, सड़कों पे आ गए, प्रोटेस्ट किए, शट डाउन किया, तो उन्होंने पूरे मुल्क को बताया कि आपका दुख हमारा दुख है, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। खुदा न खास्ता जब कोई नागहानी आफत जाते हैं, अपने धर्म के हिसाब से इंसान ऊपर वाले को पुकारता है, कोई रहमत कहकर, कोई अल्लाह कहकर, कोई वाहिगुरु कहकर। जिप ऑपरेटर जो वहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज करा रहा था, जब हादसा हुआ तो वो अल्लाह अकबर कहता है, उस पर उसको एनआई की तरफ से बुलाया। नहीं, मैं समझती हूँ कि ये जो कुछ हमारे कोई ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े कम्युनल हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, जिसने ये चढ़ाया हुआ है। तो जैसे हम कहते हैं जय श्री राम, मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर। जब कोई मुश्किल में फंस जाता है तो यूजुअली हम लोग अल्लाह अकबर कहते हैं कि जब तकलीफ में, मुश्किल में है कि अल्लाह ताला बचाए। तो ये जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे इस किस्म का जहर फैला रहे हैं, तो मैं तो क्या कह सकती हूँ, मैं कहती हूँ लानत है इन पे, और क्या कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस किस्म का जहर फैला रहे हों। एक तरफ से हमारे लोग शहीद हो गए हैं, वो उनके घर वाले अभी उनका मातम मना रहे हैं, और दूसरी तरफ से जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन कश्मीरियों के खिलाफ जिन कश्मीरियों ने मिलिटेंटों के खिलाफ इस वक्त प्रोटेस्ट निकाला, दुकानें बंद की, खून दिया, जाने दी, जैसे आदिल शाह है। तो उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसको रोक लगानी चाहिए। तो न सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई बल्कि सेना जिस तरीके से वहां पर ऑपरेशन चला रही है, कई लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उस पर भी महबूब मुफ्ती तकलीफ में है और कह रही हैं कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आम कश्मीरियों के साथ साथ आतंकवादियों के घरों को भी ध्वस्त किया गया है। सरकार से महबूब मुफ्ती अपील कर रही हैं कि वो अधिकारियों को ये निर्देश दे कि वो इस बात का ध्यान रखे कि निर्दोष लोगों को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। तो यहाँ पर एक बार फिर से महबूब मुफ्ती जो लगातार इस बात के लिए जानी गई हैं जम्मू कश्मीर में कि आतंकवादियों पर जब कार्रवाई होती है, जब पत्थरबाजों पर शिकंजा जम्मू कश्मीर में कसा जाता है, तो महबूब मुफ्ती के पेट में दर्द होता है। महबूब मुफ्ती की राजनीतिक रोटियां जो आतंकवादियों और पत्थरबाजों के नाम पर वो सेकती आई हैं, वो कहीं ना कहीं सेकनी बंद होती हैं। तो महबूब मुफ्ती इस तरीके से जो है बयान देती हैं और एक बार फिर से पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले को लेकर जहां पर 26 लोगों की जान गई, महबूब मुफ्ती का ये बयान सामने आया है और इस तरीके से वो कह रही हैं कि आतंकवादियों पर थोड़ा ध्यान देकर कार्रवाई की जाए, उसमें निर्दोष लोगों के घरों को भी तोड़ा जा रहा है, ये महबूब मुफ्ती बोल रही हैं। लेकिन वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष
फारूक अब्दुल्ला ने इस पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद जो सरकार का एक्शन पाकिस्तान पर हो रहा है, जो सैन्य कार्रवाई की तैयारी हो रही है, उसको लेकर पीएम मोदी को मजबूत तरीके से समर्थन फारूक अब्दुल्ला ने दिया है और इसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाया है। मैं आपको याद दिला दूं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार है। बावजूद इसके फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि जो पोस्टर कांग्रेस पार्टी लगा रही है गायब का, मुझे पता है कि आखिर कहां गायब है प्रधानमंत्री दिल्ली में हैं। ये साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला ने जवाब दिया और कहा कि हमने प्रधानमंत्री को अपना पूरा समर्थन दिया है, उसके बाद हमसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए, वो भी जरूरी हो पीएम को वो जरूर कदम उठाएं, हम उनके साथ हैं। ये साफ तौर पर उनका बयान है। और इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान लगातार भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा है, उस पर भी फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए चेतावनी दी और कहा कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान से पहले हमारे पास ये ताकत है। उन्होंने कहा कि भारत पहले कभी किसी पर हमला नहीं करता, ये सब वही यानी पाकिस्तान शुरू करता है और हमने सिर्फ जवाब दिया है। लेकिन अगर परमाणु बम की धमकी पाकिस्तान देता है और इसका इस्तेमाल करता है तो हमारे पास भी है। ये साफ तौर पर पाकिस्तान को जवाब देते हुए चेतावनी फारूक अब्दुल्ला ने दी और कहा कि अगर पाकिस्तान दुश्मन बनना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान को लेकर जो फारूक अब्दुल्ला का ये जवाब है, काफी ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है। सबसे पहले सुनिए कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है। लोगों ने तो पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को दे रखा है, उसके बाद तो हमारे साथ कोई सवाल होना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जाने जो काम करना वो करना है। सर, जिस तरह पाकिस्तान का कहना है कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड है और इस तरह से वो कह रहे हैं, तो क्या लगता है? भैया, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है जब मैं उनके साथ नीचे रख गया था पोखरण, तो उन्होंने वहां कहा था कि हम लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई और हमें जोर नहीं करेगा, हम पे पहला वॉर नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने कभी भी आक्रमण पहले नहीं किया है, वहीं से आया है और हमने जवाब दिया है। आज भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर वो इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर हमारे पास भी वो है। खुदा करे कि ऐसी बात ना हो। सर, वहीं आज कांग्रेस ने जैसे पोस्टर निकाला था, उसमें दिखाया कि प्रधानमंत्री गायब है। आपको लगता है कि कहाँ गायब है? उन्होंने मैं समझता हूँ दिल्ली में है, पता नहीं मुझे और कहीं गया तो मुझे। डॉक्टर साहब 36 साल हो गए आप टेररिज्म को जूझते हुए, जम्मू कश्मीर को लोग मर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्या सोल्यूशन रहना चाहिए? क्या पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहिए टेरर कैंपस को? कि देखिए, हमने हर वक्त कहा कि टेररिज्म हमें कबूल नहीं है। टेररिज्म आपको भी खत्म कर रहा है, हमें भी खत्म कर रहा है। इसे वक्त आ गया कि उनको ये समझना चाहिए। मुंबई पे हमला हुआ, कहा हमने नहीं किया, फिर साबित हुआ कि उनने किया। पठानकोट पे हमला हुआ, उन्होंने किया। उड़ी पे हुआ, उन्होंने किया। क्या क्या बताऊं, कहाँ नहीं उन्होंने हमला किया। और फिर करगिल में उन्हें युद्ध किया, मैं मुख्यमंत्री था। क्या कहा उन्होंने? हम नहीं है। फिर जब वो हारने लगे, दौड़ गए प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास, कहा हमें 2 हफ्ते दे दीजिए कि हम अपना सामान निकालें। मान गए कि उन्होंने हमला किया। भाई, वक्त आ गया है। अगर दोस्ती में रहना चाहते हो तो फिर ये चीज नहीं चलेगी, देखो खत्म करना पड़ेगा। अगर दुश्मनी में रहना चाहते हो फिर हम भी तैयार हैं, तुम भी तैयार हो। तो फारूक अब्दुल्ला का जवाब आपने सुना। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा इस बात को कहा कि आतंकवाद हमें स्वीकार नहीं है, आतंकवाद हम दोनों को खत्म कर रहा है। और इस तरीके से पाकिस्तान अगर ये सीखना नहीं चाहता है कि पाकिस्तान जो है किस तरीके से आतंक को बढ़ावा दे रहा है, अगर हमारा दुश्मन बनना चाहता है तो हम इसके लिए तैयार है। सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, हम सरकार को, हम देश के प्रधानमंत्री को
अपना समर्थन देंगे, ये साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।